दोस्तों क्लास 11 एनसीईआरटी में एक्सरसाइज 7.3 का क्वेश्चन 1 अभी हम सोल्व करेंगे। दोस्तों ये आपकी प्रश्न वाली किस पे टिकी हुई है? क्रमचय पर टिकी हुई है, जिसको हम क्या कहते हैं? अपना परम्यूटेशन कहते हैं अंग्रेजी में। तो देखो इस पहले क्वेश्चन में आपको क्या दे रखा है, 1 से 9 तक के अंकों को प्रयोग करके 3 अंकीय संख्याएं बनाई जा सकती है। यदि किसी भी अंक को दोहराया नहीं गया हो तो हम अपना हल में लिखेंगे 1 से 9 तक के अंकों को प्रयोग करके तीन अंकीय संख्याओं की संख्या बराबर दोस्तों किससे ज्ञात करेंगे? अपना क्रमचय से। क्रमचय से कैसे ज्ञात किया जाता है? देखो यहाँ पे 1 से लेके 9 तक आपके पास कितने अंक है? 9 अंक है, ठीक है। उनमें से एक बार में आपको कितने काम में लेने हैं? 3 काम में लेने हैं। और आपका परम्यूटेशन का फॉर्मूला क्या होता है? जैसे एन पी आर की मैं बात करूं तो ये होता है दोस्तों आपका एन फैक्टोरियल बाई एन माइनस आर फैक्टोरियल। ये आपका क्या होता है दोस्तों? सूत्र होता है। इसको है जो आप ऐसे साइड में लिखें, ठीक है। अब देखो यहाँ पे एन की जगह कितना है? यहाँ देखो 9 है तो 9 फैक्टोरियल आ गया। नीचे एन की जगह 9 और आर की जगह कितना है? 3 है, ठीक है। इसमें देखो ये जो बात कही है ये महत्वपूर्ण है। यदि किसी भी अंक को दोहराया नहीं गया, ठीक है, तो यहाँ पर आप ये भी लिख सकते हैं साथ में कंडीशन की किसी भी अंक को दोहराया नहीं गया है। यहाँ देखिए साइड में लग के अंकों को दोहराया नहीं गया है, दोहराया नहीं गया है। ओके, पूरा कंडीशन लिखना ज़रूरी है, ठीक है। तो यहाँ पे ऊपर कितना 9 फैक्टोरियल है, उसको तो देखो एक बार रहने दो। नीचे हम अपना सोल्व करते हैं। 9 माइनस 3 कितना आ गया दोस्तों? आपका 6 और बाहर क्या है आपका? फैक्टोरियल। अब देखो फैक्टोरियल को कैसे सोल्व किया जाता है उसको ध्यान से समझो। यहाँ पे जैसे मुझे n फैक्टोरियल की बात करनी है तो मैं इसको क्या लिख सकता हूँ? n और उसके बाद इससे 1 कम कर दूंगा, उसके बाद आगे इससे 1 और कम कर दूंगा, तो आपका -1 कितना? -2। या आप ऐसे समझ लो कि यहाँ पे 1 कम किया, यहाँ 2, आगे 3 4 ऐसे कम करते जाएंगे। जहाँ पे हम रोकेंगे वहाँ पे इसके पीछे फैक्टोरियल का चिन्ह आ जाएगा। तो 9 को क्या लिख सकता हूँ? देखो 9 इससे 1 कम कर दिया 8, इससे 1 कम कर दिया 7, इससे फिर 1 कम कर दिया कितना? 6। नीचे 6 फैक्टोरियल पड़ा है तो हम यहीं अपना स्टॉप कर देंगे। 6 फैक्टोरियल से 6 फैक्टोरियल कैंसिल आउट हो गया। 9 8 कितना दोस्तों आपका? 72 और ये मल्टीप्लाई 7 कितना? 7 7 14 49 504 दोस्तों आपका इसका आंसर निकल कर आया है, ठीक है। तो ये दोस्तों आपका एक्सरसाइज बहुत आसान है, बस इसको है जो आप थोड़ा सा अच्छा प्रैक्टिस कर लीजिएगा, उसके बाद आपको कोई दिक्कत नहीं आएगी। धन्यवाद। दोस्तों क्लास 11 एनसीईआरटी मैथ्स का अभी हम सॉल्यूशन देख रहे हैं। एक्सरसाइज 7.3 का क्वेश्चन नंबर 2 सोल्व करेंगे। चैप्टर का नाम है क्रमचय और संचय। यहाँ पर देखो ये जो आपका पूरा एक्सरसाइज है वो किस पे टिका हुआ है? क्रमचय पर टिका हुआ है। और क्रमचय का फॉर्मूला क्या होता है दोस्तों? आपका एन पी आर होता है। ओके, अब देखो यहाँ पर किसी भी अंक को दोहराए बिना कितनी 4 अंकीय संख्याएं होती है? तो इसने क्वेश्चन में आपको इनडायरेक्टली क्या बोला है कि आप खुद पता लगाओ कि संख्याएं किन से मिलके बनी हुई होती है। देखो तो हमारा दिमाग लगाना है संख्याएं कहाँ से मिलके बनी होती है। 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 इन 10 अंकों से हमारी क्या होती है? संख्याएं मिलकर बनी होती है। तो देखो
हमारी ये जैसे कोई 4 अंक की संख्या है, 1 2 3 4, तो यहाँ पर जैसे मैं इसको ऐसे लिखूं, इसमें देखो इसने क्या बोला है, कोई भी अंक का दोहराए बिना का मतलब क्या है, आपका कोई भी, जैसे यहाँ 2 आ गया है तो ये 2 दोबारा कहीं भी नहीं आएगा, इसका मतलब ये है। लेकिन देखो एक ऐसा भी कंडीशन होगा जब 0 आपका यहाँ आ जाएगा और उसके बाद देखो आपकी ये आएगी, तो ये वास्तव में क्या है, बनी हुई तो इनसे ही है, लेकिन वास्तव में ये आपकी 3 अंक की संख्या है। ठीक है, तो हमें क्या करना है, इन अंकों से बनने वाली कुल संख्याओं में से वे संख्याएं घटा देना है जो कि 3 अंक की है। इससे हमारा क्या आ जाएगा, आंसर आ जाएगा। कुल संख्याएं किसके द्वारा हम ज्ञात करेंगे, अपना क्रमचय के द्वारा ज्ञात करेंगे। तो यहाँ पे देखो इस टाइप के क्वेश्चन को ऐसे डील करना होता है, तो ज़्यादा टाइप नहीं है, 2-3 टाइप है, बस आप थोड़ा समझ लो आपका हो जाएगा सारा काम। तो यहाँ पे लिखेंगे हम किसी भी अंक को दोहराए बिना 4 अंकीय संख्याओं की संख्या या संख्याएं होती है बराबर। देखो इससे कुल कितनी संख्या बनेगी, इसको हम कैसे ज्ञात करेंगे, यहाँ से लेके यहाँ तक आप जब देखते हैं 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 है। 10 में से मुझे एक टाइम में कितना लेना है दोस्तों, मुझे एक टाइम में 4 लेना है। ये तो क्या हो गई, कुल वे संख्या हो गई जो क्या है, इनसे बनेगी एक टाइम में 4 को एक साथ लेने पर। लेकिन इनमें से क्या है, कुछ संख्या है 3 अंकियां भी है, तो 3 अंकीय संख्याओं को हम माइनस करेंगे। माइनस कैसे करेंगे, ध्यान से समझो। देखो जब 0 यहाँ पे आपका फिक्स हो जाएगा, ऐसे समझो 0 जब आपका है जो यहाँ पे फिक्स हो गया स्टार्टिंग में, तो पीछे ये जो 3 खाने हैं इनको भरने के लिए आपके पास यहाँ पे 0 फिक्स कर दे। पीछे आपके पास कितनी संख्या बची है, 9 संख्या बची है, और 9 में से आपको कितनी लेनी है, देखो यहाँ पे 3 को काम में लेना है। ठीक है, देखिए अदर वीडियो देखिए, हमारे पूरी वीडियो देखिए, आपको ज़रूर समझ आएगा दोस्तों, बहुत आसान चैप्टर है। ठीक है, अब देखो हम इसको सोल्व करते हैं। इसको सोल्व कैसे करते हैं, क्रमचय को हम ऐसे सोल्व करते हैं, ये होता है इक्वल टू n फैक्टोरियल बाई n माइनस r फैक्टोरियल। तो यहाँ पे n की जगह कितना है दोस्तों, आपका 10 है, इसका फैक्टोरियल नीचे 10 माइनस 4 फैक्टोरियल, ये आपका माइनस साइन है, यह 9 फैक्टोरियल नीचे 9 माइनस जो आपका ये आया हुआ है फैक्टोरियल। ठीक है, इसका हमें कैलकुलेशन करना है। देखो तो यहाँ पे 10 को क्या लिख सकता हूँ दोस्तों, मैं लिख सकता हूँ 10 मल्टीप्लाई 9 फैक्टोरियल। ठीक है, और ये आपका 9 फैक्टोरियल ही है। नीचे 10 माइनस 4 कितना आ गया, 6 आ गया। यहाँ 9 माइनस 3 कितना आ गया, 6 फैक्टोरियल आ गया। देखो 9/6 फैक्टोरियल को मैं क्या ले सकता हूँ, इन दोनों से बाहर कॉमन ले सकता हूँ, या आप ऐसे समझ लो आपके लिए आसान रहेगा। अब देखो 9 फैक्टोरियल को हम आगे लिखते हैं। फैक्टोरियल को कैसे लिखा जाता है दोस्तों, मैं आपको पहले ऑलरेडी बता चुका हूँ, अगेन बताऊंगा। जैसे n फैक्टोरियल की बात की जा रही है तो इसको हम लिख सकते हैं n मल्टीप्लाई n माइनस 1 फैक्टोरियल, यानी एक कम करते जाएंगे। या जैसे मुझे आगे लिखना है तो इसमें से एक और कम कर दूंगा, -1 है, -1 और होगा कितना आ जाएगा, -2 आ जाएगा, यानी एक एक कम करते जाना है। तो ये 9 फैक्टोरियल है, तो 9 इससे एक कम कर दिया कितना 8, फिर 8 से एक कम कर दिया कितना 7, 7 से एक कम कर दिया कितना 6, और लास्ट में जहाँ रोकेंगे वहाँ फैक्टोरियल का चिन्ह रहेगा। ठीक है, नीचे कितना है 6 फैक्टोरियल। ठीक इसी प्रकार से माइनस, इसको भी हम ऐसे लिखेंगे 9 मल्टीप्लाई 8 मल्टीप्लाई 7 मल्टीप्लाई आपका 6 फैक्टोरियल, डिवाइड कितना 6 फैक्टोरियल। देखो 6 फैक्टोरियल से 6 फैक्टोरियल आपका क्या हो गया, कैंसिल आउट हो गया। ठीक है, यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं है। अब देखो यहाँ 9 मल्टीप्लाई 8 मल्टीप्लाई 7 है, यहाँ भी
9 मल्टीप्लाई 8 मल्टीप्लाई 7, इसको हम बाहर ले लेते हैं। यहाँ आपके पास कितना 10 बच गया। यहाँ पे जब ये पूरा बाहर चला गया तो कितना 1 बच गया। 10 माइनस 1 कितना दोस्तों आपका 9 आ गया। और इनका देखिए मल्टीप्लाई कर देते हैं। ये कितना 9 8 72 मल्टीप्लाई 7 14 504 और ये कितना आ गया मल्टीप्लाई 9। 9 से मल्टीप्लाई कर दो, 9 चौक 37 9 पंजा 45। तो यहाँ पे आपका 4536 है जो इसका कुल क्या आ जाता है आंसर आ जाता है। और यहाँ पे लिख सकते हैं यह जो है इसका अर्थ लिख सकते हैं, इसका अर्थ लिख सकते हैं। इसका अर्थ क्या है, जीरो से 9 तक को लेकर वहीं लिखना, ठीक है, इसके साइड में लिखना क्योंकि स्पेस नहीं इसलिए मैं नीचे लिख रहा हूँ। 0 से 9 तक को लेकर बनने वाले सभी विन्यास, बनने वाले सभी विन्यास, ठीक है। और इसको क्या लिख देंगे, इसको हम ऐसा लिखेंगे 1 से 9 तक को लेकर। देखिए 0 को हमने क्या कर रखा है इस समय फिक्स कर रखा है। कैसे किया ये मैंने यहाँ पे आपको बताने की कोशिश की। को लेकर बनने वाले तीन अंकीय संख्याओं के विन्यास, ठीक है। ये क्या बनेगी, सभी 3 अंकीय बनेंगे संख्याओं के विन्यास। ओके, धन्यवाद दोस्तों, आपने इस वीडियो को देखा। तो ये आपका यहाँ पर फाइनल आंसर आता है दोस्तों। ओके, आपको ये तरीका कैसा लगा नीचे कमेंट कर बताएं। अगली वीडियो में फिर मिलते हैं। एक्सरसाइज 7.3 का क्वेश्चन 3 का सॉल्यूशन देखेंगे। यहाँ पर देखिए अंक 1 2 3 4 6 7 को प्रयुक्त करने से कितनी 3 अंकीय सम संख्या बनाया जा सकती है यदि कोई भी अंक दोहराया नहीं गया है। देखिए इस क्वेश्चन को आप 2 तरीके से सोल्व कर सकते हैं। एक तो अपना क्रमचय से, दूसरा गुणन सिद्धांत से, ठीक है। आपके जो मर्जी उससे सोल्व कीजिएगा। तो यहाँ पे हम अपना कुछ पहले लैंग्वेज लिखेंगे। तो यहाँ पर हम ऐसा लिखेंगे 2 4 6 में से किसी एक को इकाई के स्थान पर रखने से सम संख्या बनती है। सम संख्या बनती है। हालांकि देखो आपका सम संख्या का पूरा पहचान क्या होता है, जिसका इकाई अंक 0 2 4 6 8 इनमें से कोई एक हो, ठीक है। लेकिन यहाँ पे चूंकि हमें क्या बात करनी है, केवल इन संख्याओं की बात करनी है। यानी किससे बात करनी है, 1 2 3 4 6 7 इनसे रिलेटेड ही बात करनी है। तो इसीलिए हमने क्या लिखा है 2 4 6 इन 3 को ही लिखा है, ठीक है। अब उसके बाद देखो हम क्या लिखेंगे, इनके क्रमचय। देखिए क्रमचय से ही मैं सोल्व कराता हूँ आपको ज़्यादा। तो इनके क्रमचय, देखिए क्रमचय कैसे बनते हैं ध्यान से समझो। क्रमचय का फॉर्मूला क्या होता है NPR। तो यहाँ पर n क्या है, कुल ये कितनी है आपके पास, कुल ऑप्शन कितने हैं और उनमें से एक समय में कितने को काम में लेना है उसको हम क्या कहते हैं R कहते हैं। कुल कितनी है उसको n, एक समय में कितने को काम में लेना उसको R कहते हैं। देखो यहाँ पे ये आपकी 3 अंक की संख्या है, इसका ये क्या है आपका इकाई अंक। तो एक समय में आप तीनों में से किसी एक को ही काम में ले पाएंगे। किसके लिए, अभी हम केवल किसकी बात कर रहे हैं, इकाई अंक की बात कर रहे हैं। तो इसके लिए आपका क्या बनेगा दोस्तों यहाँ पर, और इसका फॉर्मूला क्या होता है, बराबर होता है दोस्तों आपका n फैक्टोरियल बाई n माइनस r फैक्टोरियल। तो यहाँ पे n की जगह कितना है 3, r की जगह कितना है 1 है, और ये फैक्टोरियल ऊपर कितना है 3 फैक्टोरियल। इसको क्या लिख सकता हूँ मैं 3 मल्टीप्लाई 2 फैक्टोरियल। नीचे क्या आ गया 3 माइनस 1
आपका 2 और ये साथ में फैक्टोरियल, 2 फैक्टोरियल से 2 फैक्टोरियल कैंसिल आउट हो गया, आपके पास कितना 3 आ गया। अब यहाँ लिखेंगे तथा आपके पास ये अंक कौन सा है, इकाई, ये क्या होता है दोस्तों दहाई, और ये आपका होता है सैकड़ा। ठीक है, तो यहाँ हम लिखेंगे दहाई व सैकड़ा को भरने के क्रमचय या को भरने के तरीके। तो देखो आपके पास संख्याएं कौन कौन सी है, यहाँ पे आपकी है 1 2 3 4 6 7, यही है ना, 1 2 3 4 6 7, कितनी है 1 2 3 4 5 6, कुल कितनी संख्या है 6 संख्या है। देखो 6 में से आपने किसी एक को, वो भी एक कौन सी 2 4 6, इनमें से किसी एक को आपने लिया और यहाँ पे इकाई अंक की जगह फिक्स कर दिया। तो आगे ये जो 2 है आपके खाली स्थान यानी दहाई और सैकड़ा, इसके लिए आपके पास पीछे कितने विकल्प बच जाते हैं, 6 से 1 कम हो जाएगा। देखो 1 को फिक्स कर दिया, जिसको फिक्स कर दिया वो कम होता जाएगा, जैसे 2 को फिक्स करेंगे तो 2 कम हो जाएगा, 3 को फिक्स करेंगे 3 कम हो जाएगा, ऐसे है जो हम आगे के क्वेश्चन में देखेंगे। 1 को फिक्स कर दिया, देखो हमने माना यहाँ पे 2 को फिक्स किया है, ओके, हालांकि 4 भी हो सकता है 6 भी हो सकता है, अलग अलग जैसे हमारे अलग अलग विन्यास बनेंगे उनके अनुसार ये है जो अलग अलग बदल जाएगा। हम समझने के लिए एक बार 2 को लेकर चल रहे हैं। तो पीछे कितनी बची, 1 2 3 4 5 बची है। अब ये जो 5 बची है इनको कितने स्थानों के लिए काम में लेना है, देखो इस एक की तो बात ही नहीं करनी, इसकी तो हम यहाँ पहले बात कर चुके हैं, यानी इसको तो हम फिक्स कर चुके हैं। किसकी बात कर रहे हैं, अब यहाँ पर हम दहाई और सैकड़ा स्थान के लिए बात कर रहे हैं, यानी 5 के लिए आपके 5 के लिए ऑप्शन कितने हैं, 5 में से एक समय में कितने को काम में लेना है, 2 को काम में लेना, ऐसे समझो। तो इसका क्या आएगा आपका 5 फैक्टोरियल बट्टे 5 माइनस 2 फैक्टोरियल। 5 फैक्टोरियल को मैं क्या लिख सकता हूँ, 5 मल्टीप्लाई 4 मल्टीप्लाई 3 फैक्टोरियल, नीचे 5 माइनस 2 कितना 3 फैक्टोरियल, ये आपका क्या हो गया कैंसिल हो गया, ये कितना आ गया 20। ठीक है, तो अब हम यहाँ पे लिख देंगे अंतः 3 अंकीय सम संख्याओं की कुल संख्या कितनी होगी दोस्तों, इनका मल्टीप्लाई करने से आएगी 3 मल्टीप्लाई ये कितना है आपका 20, कितना आ गया दोस्तों आपके पास 60 आ गया। ये आपका यहाँ पर आंसर है। ओके, तो इस तरह से जो इन क्वेश्चन को दोस्तों आपको डील करना है। धन्यवाद दोस्तों। नमस्कार, क्लास 11 एनसीईआरटी मैथ्स का क्वेश्चन नंबर 4 एक्सरसाइज 7.3 से कर रहे हैं। चैप्टर का नाम है क्रमचय और संचय। ये आपका दोस्तों पूरा एक्सरसाइज किस पे टिका हुआ है, क्रमचय पर टिका हुआ है। देखो क्रमचय क्या होता है, NPR बराबर n फैक्टोरियल बटे n माइनस r फैक्टोरियल होता है। इसका क्या मतलब होता है, देखो आपको यदि n संख्याएं दे रखी है, उनमें से एक बार में r संख्या काम में लेकर बिना दोहराए कितने विन्यास बनाए जा सकते हैं, वो क्या बताता है आपका क्रमचय। जैसे हम अभी इसको समझते हैं, इस क्वेश्चन को, यहाँ पे आपको समझ आएगा इसका मतलब, मेरी लैंग्वेज का मतलब अंक 1 2 3 4 5, यानी यहाँ पे n बराबर आपको कितना दे रखा है, देखो 5 दे रखा है। ठीक है, के उपयोग द्वारा कितनी 4 अंकीय, यानी जो 5 है उनमें से आप एक समय में कितने को काम में लेंगे, देखो 4 को काम में लेंगे। कैसे काम में लेंगे, देखो ये आपकी कोई 1 2 3 4 अंक की संख्या है, तो यहाँ पे इसको मैं लिखूं जैसे 2 3 4 5। तो देखो आपके पास वास्तव में संख्या तो कितनी दे रखी है, 5 दे रखी है, लेकिन आप यहाँ पे जो ये विन्यास है कितना 4 अंक की संख्याओं का, ये बनाने के लिए एक समय में कितनी संख्याएं काम में ले रहे हैं,
4 काम में ले रहे हैं, तो 4 आपका क्या बन गया यहाँ पर, R बन गया। ओके, समझ आया। और इसकी कंडीशन क्या है, देखो यदि कोई भी अंक दोहराया नहीं गया है तब भी हम किसको काम में लेंगे, अपने क्रमचय को काम में लेंगे। इनमें से कितनी सम संख्याएं होगी, तो यहाँ पर हम लिखेंगे, देखो बिल्कुल सिंपल है, बहुत आसान क्वेश्चन है। अंक 1, 2, 3, 4, 5 के उपयोग द्वारा 4 अंकीय संख्याओं प्रयोग द्वारा 4 अंकीय संख्याओं की संख्या बराबर क्या है आपका, इनका क्रमचय कितना होगा दोस्तों, 5 में से कितने को लेना है, 4 को लेना है एक बार में। यानी कितना आ गया, 5 फैक्टोरियल बट्टे, यहाँ ध्यान से देखो 5 माइनस 4 और आपका फैक्टोरियल, देखो 5 माइनस 4 कितना आ गया आपका, 1 फैक्टोरियल आ गया। 5 फैक्टोरियल ऊपर दे रखा है, 1 फैक्टोरियल का वैल्यू कितना होता है आपका, 1 ही होता है, तो यानी इसका कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा। ऊपर 5 फैक्टोरियल का वैल्यू लिखते हैं, देखो फैक्टोरियल का वैल्यू कैसे निकाला जाता है, ये 5 लिख दिया, उसके बाद 1 कम करना है, कितना आएगा 4, उसके बाद 1 कम करना आएगा 3, उसके बाद 1 कम करना है और लास्ट 1 पे रुक जाना है। ठीक है, इस प्रकार से देखो गुणा करते हुए आगे बढ़ना है। चलिए गुणा करते हैं, देखो ये कितना हो गया 20, ये कितना हो गया आपका 6, ये कितना हो गया आपका 120। तो आपके 120 विन्यास ऐसे हैं जो कि क्या है, इन संख्याओं से 4 अंकीय संख्या बनाए जा सकने के हैं। यह तो हो गया दोस्तों इसका पहला भाग। दूसरा भाग आपको क्या करना है इसका, इनमें से कितनी सम संख्याएं होगी, सम संख्याओं के बारे में बात करनी है। तो दोस्तों हमने देखो यहाँ पर पहले तो ये पता होना चाहिए कि सम संख्याएं कौन सी होती है। तो यहाँ भी देखो हमने पहले सम संख्याओं की बात की थी। तो सम संख्याएं वे संख्याएं होती है जिनका आपका इकाई अंक 0, 2, 4, 6, 8 इनमें से कोई एक हो। हमें यहाँ पे देखो इनमें से कौन मिला हुआ है, 2 और 4 मिला हुआ है, तो हमें केवल किसकी बात करनी है, 2 और 4 की ही बात करनी है। तो यहाँ पे हम अपना लैंग्वेज कुछ ऐसा लिखेंगे। इसका सेकंड भाग देखो, सम संख्याओं का इकाई अंक 2 या 4 से बनेगा। यह सम संख्याओं में इकाई अंक 2 या 4 आएगा। ठीक है, या तो 2 आएगा या 4 आएगा। ठीक है, तो इकाई अंक को भरने के तरीके देखिए, मैं पूरा आपको क्रमचय से ही सोल्व कराऊंगा जिससे कि आपको जो डाउट क्रिएट ना हो। ठीक है, हालांकि मैं डायरेक्ट भी बता सकता हूं कि आप ऐसा कर दो, लेकिन मैं सारे काम किससे कराऊंगा, आपको क्रमचय को काम में लेकर ही कराऊंगा। देखो हमें कितने अंक की, 4 अंक की बनानी है ना। यहाँ पर आप कहेंगे हाँ हमें 4 अंक की बनानी है, 1, 2, 3, 4। यह है आपका यहाँ पे कौन सा इकाई अंक, कौन सा है इकाई अंक। इकाई अंक को देखो भरने के लिए मेरे पास ऑप्शन क्या है, यहाँ पे 2 ऑप्शन है, 2 या 4। कितने ऑप्शन है, 2 ऑप्शन है। और इनको मैं एक समय में कितने को काम में ले पाऊंगा, यहाँ पे देखो आपके पास स्थान कितना है, केवल 1 स्थान है, 1 को ही काम में ले पाऊंगा। तो इस क्रमचय का वैल्यू आएगा आपका दोस्तों
2 फैक्टोरियल बटे 1 फैक्टोरियल। 1 फैक्टोरियल का मान कितना 1, 2 फैक्टोरियल का मान कितना 2। तो यहाँ पे ये आ गए तरीके। तथा अन्य 3 स्थानों, देखो इकाई अंक स्थान की बात कर ली, तो अब पीछे कितने स्थान बचे, 3 स्थान बचे। 3 स्थानों को भरने के तरीके, ये तरीके कितने होंगे, देखो आपके पास कुल संख्याएं कितनी हैं यहाँ पर 5 है, ठीक है, 1 2 3 4 5। ये देखो 5 जो संख्या हैं, ठीक है, ध्यान से समझना इस बात को। उनमें से आप है जो एक समय में किसी 2 या 4 में से किसी एक को काम में ले लेंगे, ठीक है, इस बात को ध्यान से समझना। तो जैसे मैं आपको समझाने के लिए यहाँ पे बता रहा हूँ, मैंने 4 को काम में ले लिया है, ठीक है, और किसी भी अंक को मैं दोहरा नहीं सकता, यानी यहाँ जो काम में ले लिया उसको दोबारा मैं इन 3 खानों के लिए काम में नहीं ले सकता हूँ। तो आगे के जो 3 खानों उनके पास, उनको भरने के लिए मेरे पास कितने ऑप्शन रहेंगे, 1 2 3 4 ऑप्शन रहेंगे, ठीक है, 4 ऑप्शन रहेंगे, ठीक है। 4 में से मुझे काम कितने को लेना है, कितने खाने, देखो 1 2 3, 3 को एक समय में काम में लेना है। तो इसका वैल्यू निकालें तो कितना आ गया, 4 फैक्टोरियल बट्टे 4 माइनस 3 फैक्टोरियल, अपना फॉर्मूला काम में ले रहा हूँ, कुछ भी नहीं कर रहा हूँ। नीचे कितना आ गया आपका दोस्तों, 1 फैक्टोरियल आ गया। 4 फैक्टोरियल का मान कितना, 4 मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 1, तो ये ऊपर कितना आ गया आपका 12 मल्टीप्लाई 2 24। तो अब हम लिख देंगे अंत है 4 अंकीय सम संख्याएं। देखो दोस्तों, इसमें करना क्या होता है, सिंपल सा आप ध्यान रखो, यहाँ जो इकाई अंक को भरने के जो तरीके आए हैं उनका, और जो पीछे 3 अंक हैं उनको भरने के जो तरीके आए हैं उनका आपस में गुणा करना होता है। ये ध्यान रखें, क्या करना होता है दोस्तों, गुणा करना होता है। तो ये कितना आ गया आपका 48 आ गया। तो कुल 4 अंक की सम संख्याएं कितनी हैं आपकी 48 है। एक्सरसाइज 7.3 क्लास 11 एनसीईआरटी मैथ्स का सॉल्यूशन दोस्तों हम कर रहे हैं। चैप्टर का नाम है क्रमचय और संचय। यहाँ पर अभी हम क्वेश्चन नंबर 5 का देखेंगे। इसमें देखो आपको एक्सरसाइज में किसको काम में लेना है, क्रमचय को काम में लेना है, ठीक है। क्रमचय का फॉर्मूला क्या होता है, NPR बराबर n फैक्टोरियल बट्टे n माइनस r फैक्टोरियल। देखो यहाँ पे ऐसे समझ लीजिए, आपके पास 4 विकल्प है, ठीक है, उनमें से आपको एक समय में 2 को काम में लेना है। तो ये जो 4 है विकल्प, उपलब्ध विकल्प है, वो तो आपके n बन गए, जितने को काम में लेना वो आपके r बन गए। और यहाँ पे कंडीशन क्या रहती है कि इनका आपका दोहरान नहीं होता है, ठीक है। जैसे हम इसको पढ़ते हैं, यहाँ पर 8 व्यक्तियों की समिति में हम कितने प्रकार से एक अध्यक्ष और एक उपाध्यक्ष चुन सकते हैं, ये मानते हुए कि एक व्यक्ति एक से अधिक पद पर नहीं रह सकता। तो यहाँ पे ये जो लैंग्वेज दे रहा है इसका मतलब क्या है, जैसे आपके पास ये आपकी अध्यक्ष का पद है, ठीक है, और ये आपका उपाध्यक्ष का पद है, ओके। अब देखो मैं जैसे अध्यक्ष बन गया, हम 8 लोग हैं समिति में, जैसे मैं अध्यक्ष बन गया, ठीक है। अब मैं ही उपाध्यक्ष नहीं बन सकता, ठीक है। इस लैंग्वेज को समझो, एक व्यक्ति एक से अधिक पद पर नहीं रह सकता, यानी या तो मैं अध्यक्ष रह सकता हूँ या उपाध्यक्ष। अब मैं अध्यक्ष बन गया हूँ तो उपाध्यक्ष क्या बनेगा, कोई अन्य बनेगा। तो यहाँ पे ये कौन सी कंडीशन को सेटिस्फाई कर रहा है, दोहराया नहीं
जाए, दोहराया नहीं जाए कंडीशन को सेटिस्फाई कर रहा है। और इसके लिए हम किसको काम में लेते हैं दोस्तों? क्रमचय को काम में लेते हैं। देखो यहाँ पे पहले हमने क्वेश्चन पढ़े, दोहराया नहीं गया है, दोहराया नहीं गया है, दोहराए बिना, दोहराया नहीं गया है। इसमें हम किसको काम में लेते हैं? क्रमचय को काम में लेते हैं। चलो ये आपका रफ वर्क हो गया। क्वेश्चन की शुरुआत करते हैं। तो यहाँ लिखेंगे 8 व्यक्तियों की समिति में हम निम्न प्रकार से एक अध्यक्ष और एक उपाध्यक्ष चुन सकते हैं। यह मानते हुए कि एक व्यक्ति एक से अधिक पद पर नहीं रह सकता। ठीक है, ये तो आपकी क्या है? कंडीशन है। तो इसको हम क्या किससे सोल्व करेंगे? क्रमचय से। हमारे पास ऑप्शन कितने हैं? 8 ऑप्शन है। ठीक है, एक समय में काम कितने आएंगे? 2 काम आएंगे, एक अध्यक्ष बनेगा, एक उपाध्यक्ष बनेगा। इसको यहाँ लिखना है। अब ये वाला फॉर्मूला लगा दो। क्या? आपका 8 फैक्टोरियल 8 माइनस 2 फैक्टोरियल। 8 फैक्टोरियल को मैं क्या लिख सकता हूँ? 8 मल्टीप्लाई 7 मल्टीप्लाई 6 फैक्टोरियल। ओके, हम इसकी बहुत अच्छे से बात कर चुके हैं। 8 माइनस 2 कितना आपका? 6, और ये 7 में आपका फैक्टोरियल। ये कैंसिल आउट हो गया। 7वां आटा कितना दोस्तों? 56। तो ये है जो हमारा इसका आंसर है। लास्ट में लैंग्वेज लिख देंगे। अंततः अध्यक्ष व उपाध्यक्ष चुनने के 56 तरीके हैं। ठीक है, आपको क्या समझना है? बस अपने क्रमचय को समझना है, बाकी सारी समस्या आपके अपने आप ख़त्म हो जाएगी। तो बस ये इतना छोटा ही क्वेश्चन है। धन्यवाद। क्लास 11 एनसीईआरटी में एक्सरसाइज 7.3 क्रमचय संचय चैप्टर का क्वेश्चन नंबर 6 अभी हम सॉल्व करेंगे। देखिए क्वेश्चन नंबर 6 में आपको क्या दे रखा है? n-1 P3 रेशियो n P4 इक्वल टू रेशियो 1:9। तो आपको यहाँ पे n का मान है जो ज्ञात करना है। ये आपका दोस्तों क्वेश्चन बोल रहा है। तो मुझे क्या करना है? एक सिंपल सा प्रोसेस करना है। देखो तो दोस्तों हम जानते हैं कि जब आपकी चीज़ें रेशियो में दे रखी है, जैसे A रेशियो B दे रखा है, तो इसको मैं क्या लिख सकता हूँ? A/B लिख सकता हूँ। और यहाँ पर आपका दोस्तों NPR का फॉर्मूला क्या होता है? n फैक्टोरियल बट्टे n माइनस r फैक्टोरियल होता है। तो देखो यहाँ पे इसको क्या लिख सकता हूँ मैं? n-1 P3 बट्टे n P4 इक्वल टू, यहाँ पर देखो पहले कौन आ रहा है? ये वाला पहले आ रहा है, इसको ऊपर रखा है। यहाँ पहले कौन आ रहा है? 1, तो इसको ऊपर रखना है। बाद कौन आ रहा है? ये वाला, इसको हमने नीचे रखा है। इसमें बाद वाला ये आ रहा है, तो इसको भी नीचे रखना है। ये बात यहाँ रखें, ठीक है। अब यहाँ पे ऊपर है जो मैं मेरा फॉर्मूला लगाता हूँ। फॉर्मूला क्या बनेगा? n-1 फैक्टोरियल डिवाइड बाई n-1। देखो यहाँ पर ध्यान से, जो n होता है यहाँ होता है जो है उसका ऊपर फैक्टोरियल, नीचे यहाँ जो होता है वो, यानी n-r
फैक्टोरियल। तो यहाँ पर देखो n की जगह कितना n-1, तो ये लिख दिया n की जगह n-1, r की जगह यहाँ पे कितना है 3, तो इस r की जगह कितना रखेंगे 3, तो ये क्या होगा -3 आपका ये फैक्टोरियल इक्वल टू में जो चल रहा है उसको चलने दो। देखो इसके नीचे भी हमें जो यहाँ भी फॉर्मूला काम में लेना है, तो यहाँ फॉर्मूला क्या बनेगा n फैक्टोरियल बट्टे n-4 फैक्टोरियल, ये बनेगा। ठीक है, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। अब देखो यहाँ पे मैं सोल्व करता हूँ, तो आपका होता क्या है, यहाँ जो डिवाइड के डिवाइड में होता है वो आपका ऊपर किस में आ जाता है दोस्तों, मल्टीप्लाई में आ जाता है। ठीक है, यहाँ -1 -3 कितना -4 और ये साथ में आपका फैक्टोरियल। यानी हम इसको ऐसे समझिए, देखिए ऊपर जो यहाँ मल्टीप्लाई में है वो तो नीचे आपका डिवाइड में आ गया ये वाला। ठीक है, और ये आपका ऑलरेडी पहले से किस में है डिवाइड में है n फैक्टोरियल, और n फैक्टोरियल को मैं क्या लिख सकता हूँ दोस्तों n गुणा n-1 फैक्टोरियल लिख सकता हूँ। ये दोस्तों हम जानते हैं इक्वल टू में आपका क्या चल रहा है 1/9 चल रहा है। ठीक है, अब देखो आपका कैंसिल आउट क्या हो रहा है, ये और ये n-1 फैक्टोरियल n-1 फैक्टोरियल आपका यहाँ पर 1/n बराबर कितना आ गया 1/9। इनका क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो, 9 आपका यहाँ आ गया, n आपका यहाँ चला गया, यानी n बराबर कितना आ गया 9 आ गया। बस यही क्वेश्चन है। इसको दोस्तों इस तरह से हम आसानी से अपना सोल्व कर सकते हैं, और मैं उम्मीद कर रहा हूँ कि आपको समझ आया है, अच्छा लगा है। तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, वीडियो को लाइक करो, शेयर करो। धन्यवाद। एक्सरसाइज 7.3 क्लास 11 NCERT मैथ्स का अभी हम क्वेश्चन नंबर 7 का सोल्यूशन देखेंगे, तो आप इस वीडियो को पूरा देखिए। चलिए हम इसकी शुरुआत करते हैं दोस्तों। ये रहा आपका क्वेश्चन नंबर 7। यहाँ पर आपको क्या दे रखा है वो मैं लिख देता हूँ। देखो r का मान ज्ञात कीजिए ऐसा बोला है, और दे रखा है 5 PR बराबर 2 6 PR-1। इसी के साथ ये NCERT की किताब आप खुद भी खोल कर रखें ताकि आपको ये बड़ा बड़ा दिख सके। ठीक है, अब देखो दोस्तों हम जानते हैं कि आपका n PR बराबर क्या होता है n फैक्टोरियल बटे n-r फैक्टोरियल, ये आपका यहाँ पर सूत्र होता है। तो इस सूत्र को यहाँ पे मैं काम में लेता हूँ। क्या आ जाएगा मेरे पास, देखो 5 फैक्टोरियल डिवाइड बाई 5 - r फैक्टोरियल, यहाँ आ गया 2 मल्टीप्लाई 6 फैक्टोरियल, यहाँ 6 - r की जगह कितना, देखो r-1 है, इसको कोष्टक में लेना है, और ये साथ में आपका फैक्टोरियल। यहाँ पे आपका 5 फैक्टोरियल 5 - r फैक्टोरियल, ये जो 6 फैक्टोरियल इसको मैं क्या लिख सकता हूँ 6 मल्टीप्लाई 5 फैक्टोरियल। ओके, इस माइनस साइन को अंदर गुणा करेंगे तो क्या आएगा 6 - r, ये माइनस प्लस हो गया, बोथ साइड देखो 5 फैक्टोरियल कैंसिल आउट। ठीक है, 6 + 1 कितना आ गया आपका, ऊपर कितना आ गया 12, और ये नीचे आ गया आपका 6 + 1 7, और ये माइनस आपका r, और साथ में कौन चल रहा है आपका फैक्टोरियल। ठीक है, यहाँ क्या बैठा है आपका 5 - r फैक्टोरियल बैठा है। अब दोस्तों मैं क्या काम करता हूँ, यहाँ पे एक सिंपल सा प्रोसेस करता हूँ। यहाँ पे फैक्टोरियल को कैसे सोल्व किया जाता है, देखो दोस्तों ऐसे सोल्व किया जाता है। जैसे n फैक्टोरियल की बात करें तो ये होगा बराबर आपका n गुणा n-1 गुणा n-2 और साथ में फैक्टोरियल, एक एक ऐसे कम करते जाना होता है। ठीक है, अब मैं क्या करता हूँ यहाँ पे इसको सोल्व करता हूँ। सोल्व करने के लिए दोस्तों क्या करते हैं, इसको हम दूसरी साइड लेके आते हैं। तो हम जानते हैं क्या होता है
डिवाइड में आता तो यहाँ मल्टीप्लाई में आ जाता है। इसी के साथ इसको क्या लिख सकता हूँ, 7 माइनस आर गुणा 6 माइनस आर। देखो एक एक कम होता जाएगा, यहाँ 7 है, यहाँ देखो ऐसे कम होगा, 7 माइनस आर लिख दिया, उसके बाद 7 माइनस आर, यहाँ एन की जगह कितना है, देखो 7 माइनस आर है आपका, ठीक है, यहाँ से कंपेयर करो। उसके बाद कितना, -1, उसके बाद 7 माइनस आर -2, ठीक है, ऐसे है जो आपका कम होगा। और यहाँ जहाँ स्टॉप करेंगे वहाँ पे साथ में फैक्टोरियल आ जाएगा। तो ये देखो 7 माइनस 1 कितना, 6 आ गया, 7 माइनस 2 कितना आपका 5, और ये माइनस आपका आर और साथ में फैक्टोरियल, ठीक है। नीचे क्या पड़ा है आपका, 5 माइनस आर फैक्टोरियल पड़ा है, इक्वल टू कितना है आपका 12। 5 माइनस आर फैक्टोरियल से 5 माइनस आर फैक्टोरियल कैंसिल आउट हो गया, इनका आपस में गुणा कर दें। 7 संग आपका कितना होता है, 42 होता है। यहाँ पे कितना -7 आर आ गया, यहाँ पे -6 आर आ गया, और ये प्लस आपका आर स्क्वायर। ये जो 12 है इसको मैं इस साइड लेके आऊँगा तो क्या हो जाएगा, माइनस का हो जाएगा। ये कितना आ गया दोस्तों, माइनस का आपका 13 आर आ गया, और ये प्लस का आर स्क्वायर है। यहाँ पे ये माइनस हुआ तो कितना आपका 30 आ गया, ठीक है। ये आपका कुछ इस प्रकार का निकल कर आ रहा है, ठीक है। अब यहाँ पे मुझे आर का वैल्यू निकालना है, ये मेरा टारगेट है। अब देखो इसके फैक्टर कैसे किए जाते हैं, मतलब आर का वैल्यू निकालेंगे तो क्या करेंगे, फैक्टर करेंगे, उसके बाद निकालेंगे। यह आप है जो डायरेक्ट क्वाड्रेटिक फॉर्मूला लगाकर भी काम में ले सकते हैं। हम फर्स्ट और लास्ट को मल्टीप्लाई करते हैं, कितना आ गया, प्लस का 30, 30 के फैक्टर किए ऐसे आ गए। इन फैक्टर को कुछ मैं ऐसे अरेंज करता हूँ, देखो n को एक साथ ले लेता हूँ और 3 को अकेला रखता हूँ, तो ये कितना आ गया, 2 मल्टीप्लाई 5 कितना 10 आ गया, और ये 3, दोनों को माइनस का ले लेता हूँ तो कितना आ गया, -13। तो यहाँ पर ये देखो आपका पड़ा कितना, -13। यानी क्या करना होता है, इनको इस प्रकार से अरेंज करके ऐड करना होता है। आपका वापस कितना आना चाहिए, यहाँ पे जो आर के गुणा में वो आना चाहिए, और इनका जब आपस में मल्टीप्लाई करें तो आपका देखो माइनस माइनस प्लस हो गया, 10 मल्टीप्लाई 3 कितना 30, ये आना चाहिए, जिसके ये आपने क्या किए हैं, फैक्टर किए हैं। या ऐसे समझो जो फर्स्ट और लास्ट का मल्टीप्लाई होकर आया है, यहाँ पे इसके जो अरेंज करके जो हमने चुनाव करना है उनका मल्टीप्लाई से वही आना चाहिए, ठीक है। ये आर स्क्वायर, यहाँ पे इसको क्या लिख सकता हूँ मैं, 10r माइनस 3r लिख सकता हूँ। और ये आपका यहाँ से फर्स्ट 2 से मैंने r बाहर कॉमन ले लिया, अंदर में आ गया मेरा r माइनस 10, ओके। यहाँ पे मैंने 3 को बाहर ले लिया तो आ गया r माइनस 10 इक्वल टू 0। यहाँ भी आपका सेम है, यहाँ भी सेम है, इसको मैंने बाहर ले लिया, यहाँ आपका r आ गया, यहाँ पे -3 आ गया इक्वल टू 0। अब r माइनस 10 इक्वल टू 0 या r माइनस 3 इक्वल टू 0, यहाँ से r बराबर कितना आ गया 10, यहाँ से r बराबर आ गया 3। तो हम लिखेंगे अंततः r का मान 10 या 3 है, ओके। बस ये आपका क्या है, सॉल्यूशन है। लेकिन ध्यान क्या रखना है, यहाँ पे हम यदि ऐसा लिखेंगे तो गलत लिख दिया। क्यों गलत लिख दिया, r का मान देखो कभी भी ये जो n का मान है इससे ज़्यादा नहीं हो सकता है, n के बराबर हो सकता है लेकिन ज़्यादा नहीं हो सकता। तो हम यहाँ पे लिखेंगे, ये आपका आंसर नहीं आएगा, ये मैंने गलती से इसीलिए लिखा है ताकि आपको समझ आए। हम लिखेंगे चूँकि आपका n ग्रेटर देन इक्वल टू r, अंतः r नॉट इक्वल टू 10, तो r बराबर कितना 3 है। और दोस्तों यहाँ पर हम ये भी स्पष्ट कर देंगे कि यहाँ
n बराबर कितना है, देखो जो छोटा है ना, छोटे वाले को लेना है। n बराबर किसको लेना है, जो आपका छोटा है उसको लेना है। n बराबर 5। जहां n बराबर कितना है 5। देखिए इसके भाग 2 की भी हम बात करेंगे। भाग 2 में आपको क्या दे रखा है, 5pr बराबर 6pr माइनस 1 ऐसा दे रखा है। तो मैं क्या करता हूँ, सिंपल सा प्रोसेस करता हूँ, अपने फॉर्मूले लगा देता हूँ। 5 फैक्टोरियल बट्टे 5 माइनस आर फैक्टोरियल इक्वल टू 6 फैक्टोरियल। यहाँ आपका 6 माइनस आर प्लस 1 फैक्टोरियल। कैसे हुआ यह भी हमने देखा था पहले, ठीक है। यानी माइनस साइन को यहाँ पे हम अंदर गुणा कर दिया मैंने डायरेक्ट। तो यहाँ पे 6 फैक्टोरियल को मैं क्या लिख सकता हूँ दोस्तों, लिख सकता हूँ 6 मल्टीप्लाई 5 फैक्टोरियल। इसको मैं क्या लिख सकता हूँ, ये कितना होगा आपका 7 माइनस आर 6 माइनस आर गुणा 5 माइनस आर फैक्टोरियल। 5 फैक्टोरियल 5 फैक्टोरियल कैंसिल आउट हो गया, ठीक है। यहाँ पे अब है, जब हम सोल्व करते हैं तो ये यहाँ आ जाएगा, इनका मल्टीप्लाई कर दें तो आ गया आपका आर स्क्वायर माइनस 13r प्लस 42 और ये 6 इक्वल टू है, ठीक है। इस 6 को मैं इस साइड लेके आता हूँ तो कितना हो जाएगा आपका 42 माइनस 6 कितना 36, ठीक है। अब इसके मुझे फैक्टर करने हैं तो देखो 36 को क्या लिख सकता हूँ मैं, 2 गुणा 3 लिख सकता हूँ। मुझे कुछ इस प्रकार से अरेंज करना है कि आपका क्या आना चाहिए, 13 आना चाहिए, वो भी माइनस का। तो देखो ये 9 और ये 4, -4 और -9 कितना आता है, माइनस का 13 आता है, ठीक है। तो -4r माइनस 9r प्लस 36 बराबर 0। फर्स्ट 2 को एक साथ ले लिया, r बार कॉमन ले लिया, r -4 आ गया, यहाँ से -9 बार ले लिया, r -4 आ गया इक्वल टू 0। यहाँ भी r -4 है, यहाँ भी r -4 है, इसको मैंने अगेन बाहर ले लिया, यहाँ r आ गया, यहाँ -9 आ गया इक्वल टू 0। अब देखो r -4 इक्वल टू 0 या r -9 इक्वल टू 0। तो यहाँ से r बराबर कितना 4 आ गया, यहाँ से r बराबर आपका 9 आ गया, ठीक है। तो यहाँ लिखेंगे चूंकि r किससे बड़ा नहीं हो सकता, देखो छोटे वाला n देखो, ठीक है। ये n के लिए अंडरस्टैंड 5 है, चूंकि r 5 से बड़ा नहीं हो सकता। अंत है r नॉट इक्वल टू 9। तो r इक्वल टू क्या होगा आपका, देखो 5 से जो छोटा है, ठीक है। तो इस प्रकार से देखिए इसका जो हमने सेकंड भाग भी आपका सोल्व कर लिया। अब दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। देखो एक्सरसाइज 7.3 क्लास 11 एनसीईआरटी मैथ्स चैप्टर क्रमचय और संचय का क्वेश्चन नंबर 8 का सॉल्यूशन करेंगे। यह आपका दोस्तों एक्सरसाइज पूरा किस पे टिका हुआ है, क्रमचय पर टिका हुआ है। इसमें देखो इक्वेशन शब्द के अक्षरों में से प्रत्येक को तथ्यतः एक बार उपयोग करके कितने अर्थपूर्ण या अर्थहीन शब्द बनाए जा सकते हैं। देखो जब आपको ऐसा बोला गया हो ना कि एक बार उपयोग करके, तो इसका मतलब क्या है, यहाँ पे आपके शब्दों की पुनरावृत्ति नहीं होगी। जैसे इसका मतलब क्या हुआ, ऐसा समझिए, यहाँ पे आपका जैसे ई यहाँ आ गया है तो ई को हम आगे दोबारा कहीं भी काम में नहीं लेंगे। ये टोटल अक्षर कितने हैं,
1 2 3 4 5 6 7 8, 1 2 3 4 5 6 7 8। ठीक है, समझ गए। तो यहाँ पे प्रत्येक जो इसका अक्षर उसको एक बार में ही काम में लेना है। तो इसके लिए हम कुल कितने तरीके हैं ऐसी कंडीशन में किसको काम में लेते हैं, क्रमचय के द्वारा पता करते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर हम लिखेंगे, पहले लैंग्वेज लिखना है कि इक्वेशन शब्द के अक्षरों में से प्रत्येक को तथ्यतः केवल एक बार उपयोग करके अर्थपूर्ण या अर्थहीन बनाए जा सकने वाले शब्द बराबर किससे लेंगे दोस्तों, क्रमचय से। क्रमचय कैसे लिखा जाता है, यहाँ देखिए NPR से लिखा जाता है। N जहाँ पे क्या होता है, आपके पास कुल कितने उपलब्ध यहाँ पे ऑप्शन है। ठीक है, कितने हैं देखो, 1 2 3 4 5 6 7 8, कितने हैं 8। अब यहाँ पे इसने यह नहीं कहा कि आप है को जो दिए गए शब्द हैं वो कितने अंक कितने डिजिट के बनाए, यानी 3 डिजिट के बनाए या 4 डिजिट के बनाए, ऐसा इसने नहीं कहा है। इसने क्या कहा है कि इनको एक बार ही काम में लेना, प्रत्येक अक्षर को। देखिए यहाँ पे कोई भी आपका अक्षर क्या नहीं हुआ है, रिपीट नहीं हुआ है। तो इसका मतलब ये इनडायरेक्टली आपको क्या कह रहा है कि यह जो आपके शब्द बनेंगे वो इन सब के उपयोग से बनेंगे। यानी कितने अंकों के बनेंगे, ये 8 अंक का है तो ये शब्द भी सारे 8 अंक के ही बनेंगे। यानी आपको जो 8 दे रखे हैं उन 8 को ही काम में लेना है। तो आपका क्या बना, 8P8 बना। और इसका फॉर्मूला क्या होता है दोस्तों, इसको हम कैसे लिखते हैं, n फैक्टोरियल बट्टे n माइनस r फैक्टोरियल, ऐसा लिखते हैं। तो यहाँ पे 8 फैक्टोरियल बाई 8 माइनस 8 फैक्टोरियल। तो नीचे 8 माइनस 8 कितना आपका 0 फैक्टोरियल आएगा। 0 फैक्टोरियल कितना होता है 1, यानी इक्वल टू कितना आपका 8 फैक्टोरियल आएगा। 8 फैक्टोरियल का मतलब क्या है, आपको ऐसे देखो 8 लिखा, उससे एक कम, 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 ऐसे करके मल्टीप्लाई करना है। तो जब इन सारों का मल्टीप्लाई करते हैं तो दोस्तों आपका आता है यहाँ पे 40,320। यही है जो इसका आपका आंसर है। ओके, मैं उम्मीद कर रहा हूँ ये चीज़ आपको समझ आई है। चलिए हम नेक्स्ट क्वेश्चन पर आगे बढ़ते हैं। दोस्तों एक्सरसाइज 7.3 क्लास 11 NCERT मैथ्स चैप्टर क्रमचय और संचय, क्वेश्चन नंबर 9 का भी हम सॉल्यूशन देखेंगे। ये आपका पूरा एक्सरसाइज किस पे टिका हुआ है, क्रमचय पे टिका हुआ है। क्रमचय आपका क्या होता है, देखो NPR। यहाँ पे आपको n तो कुल दिए गए वस्तुएं के दो, यहाँ पे अलग अलग के अनुसार इसका जो आपका मीनिंग बदलेगा। ठीक है, यानी इसको आप ऐसे समझ लो, ये तो कुल है टोटल, और इनमें से कितने को काम में लेना वो किसको बताता है, आपको R को बताता है। तो यहाँ पे देखो 9 नंबर क्वेश्चन में आपको क्या दे रखा है, मंडे शब्द दे रखा है। मंडे शब्द में कुल कितने अक्षर है, 1 2 3 4 5 6, कितने 6 अक्षर है। तो इसने ये बोला है कि शब्द के अक्षरों से कितने अर्थपूर्ण अर्थ इन शब्द बनाए जा सके, ये मानते हुए कि किसी भी अक्षर की पुनरावृत्ति नहीं होती। तो देखो पुनरावृत्ति नहीं होती मतलब क्रमचय। ठीक है, यहाँ पे अपना पहला कंडीशन दे रखा है, एक समय में 4 अक्षर लिए जाए। देखो कुल तो आपके पास कितने हैं 6 है, लिए कितने जा रहे हैं 4, वो आपका क्या बनेगा R बनेगा। ठीक है, तो यहाँ पे लिखेंगे हम
एक समय में 4 अक्षर लेने पर बनने वाले अर्थपूर्ण और अर्थहीन शब्दों की संख्या बराबर किससे लिखेंगे दोस्तों? इससे लिखेंगे। n की जगह कितना है? 6। एक समय में कितने ले रहे हैं? 4 ले रहे हैं। इसको क्या लिखते हैं दोस्तों? इसका फॉर्मूला क्या होता है हमारा? n फैक्टोरियल बट्टे n माइनस r फैक्टोरियल। तो ये 6 फैक्टोरियल, नीचे 6 माइनस 4 फैक्टोरियल। 6 फैक्टोरियल को मैं क्या लिख सकता हूँ? 6 मल्टीप्लाई 5 मल्टीप्लाई, जहाँ रुकेंगे वहाँ पीछे फैक्टोरियल आ जाएगा। देखो मैं ऐसे बढ़ते 4 पे रुक गया, क्यों? सॉरी, हाँ, नीचे 2 फैक्टोरियल आ रहा है, मतलब यहाँ पे नहीं रुकना, आगे बढ़ना। देखो 3 मल्टीप्लाई 2 फैक्टोरियल, 2 पे रुकना है, ठीक है, ताकि ये 2 और ये 2 आपका फैक्टोरियल कैंसिल हो जाए। अब इनका मल्टीप्लाई कर देते हैं। ये कितना? 30। ये कितना आपका? 12 मल्टीप्लाई 3 कितना? 36, और इसके पीछे 0 आ गया, 360 आ गया, ठीक है। इसका पहले ऑप्शन का आपका आंसर। यानी कितने शब्द बनेंगे दोस्तों? एक समय में 4 को लेने पर आपके 360 बनेंगे, ठीक है। अब इसकी बात करते हैं। एक समय में सभी अक्षर लिए जाते हैं। सेकंड ऑप्शन है, एक समय में सभी अक्षर लिए जाते हैं तो बनने वाले अर्थहीन व अर्थपूर्ण शब्दों की संख्या। देखो 26 कितने हैं आपके? 6 है, और 6 को ही हम ले रहे हैं। ये क्या आएगा आपका? 6 फैक्टोरियल बट्टे 6 माइनस 6 फैक्टोरियल। नीचे क्या आएगा दोस्तों? 0 फैक्टोरियल, और 0 फैक्टोरियल आपका 1 होता है। तो ये इक्वल टू क्या आ गया? 6 फैक्टोरियल। 6 फैक्टोरियल मतलब 6 मल्टीप्लाई 5 मल्टीप्लाई 4 मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 1, ठीक है। यहाँ तक ठीक है। देखो यहाँ पर अब यहाँ तक तो हमने कैलकुलेट किया है, कहाँ तक? 3 तक, और मल्टीप्लाई 2 करना है बस। इसको कितना आ गया? ये आपका 720 आ गया, ठीक है। इसका देखो तीसरा ऑप्शन क्या है? सभी अक्षरों का प्रयोग किया जाता है किंतु प्रथम अक्षर क्या है? एक स्वर है। तो देखो इसमें स्वर कौन से हैं? इसमें स्वर कौन से हैं? स्वर कौन से होते हैं? ए, ई, आई, ओ, यू। तो ये यहाँ पर आपका एक तो ओ है, उसके बाद ए है, ये 2 आपके स्वर हैं, ठीक है। तो देखो आपका कुछ ऐसा समझ लीजिए, ये आपका संख्या बन रहा है जिसका यहाँ पे प्रथम अक्षर, देखो ये प्रथम अक्षर, ये क्या होना चाहिए आपका दोस्तों? स्वर होना चाहिए। तो इसको भरने के लिए आपके पास कितने ऑप्शन है? देखो यहाँ पे कितने स्वर है आपके? 2 स्वर है, ठीक है। कितने स्वर है? 2 स्वर है। उनमें से एक समय में कितने को लेना है? एक को लेना है। कितने ऑप्शन है? 2 ऑप्शन है। कितने को लेना है? एक समय में एक को लेना है, गुणा बाकी जो आपके बच गए हैं, ठीक है। यहाँ पे एक स्थान आपका फिक्स हो गया। कुल आपके कितने अक्षर है? देखो 6 अक्षर है। 6 में से आपने एक फिक्स कर दिया, यहाँ पे एक को फिक्स कर दिया। पीछे कितने बचे? 5। पीछे कितने बचे? 5 बचे, ठीक है। देखो ध्यान रखो, यहाँ पे फिक्स का मैं क्यों बोल रहा हूँ? क्योंकि जो आपने यहाँ पे काम में ले लिया उसको दोबारा यहाँ पे काम में नहीं ले सकते। और यहाँ पर काम में लेने के भी आप तरीके किसके अनुसार चुनेंगे? इस कंडीशन के अनुसार, स्वर के अनुसार चुनेंगे,
ठीक है। तो यहाँ पे ऐसी कंडीशन हो रखी है तो उस स्थान के लिए अलग से आपका क्रमचय निकलता है, बाकी जो बचे स्थान उनके लिए अलग से क्रमचय निकलता है। अब देखो यहाँ एक फिक्स हो गया, पीछे कितने बचेंगे आपके पास 5 बचेंगे, और आपके पास टोटल कितने 6 स्थान है। एक काम में ले लिया तो पीछे कितने 1 2 3 4 5 6, पीछे कितने स्थान है आपके पास 5 स्थान है। 5 ही अक्सर 5 स्थान है, यानी 5 में से 5 को काम में लेना है। ठीक है, तो यहाँ पे 2 फैक्टोरियल, नीचे 2 माइनस 1 फैक्टोरियल, यहाँ 5 फैक्टोरियल बट्टे 5 माइनस 5 फैक्टोरियल। ओके, नीचे कितना 1 फैक्टोरियल 1 होता है, 0 फैक्टोरियल 0 होता है, 2 फैक्टोरियल कितना 2, 5 फैक्टोरियल नहीं 5 गुणा 4 गुणा 3 गुणा 2 गुणा 1, 4 पंजा 20, और ये कितना आपका 6 कितना आ गया दोस्तों, या ऐसे समझ लीजिए 2 से गुणा कर देंगे 40 आ गया, 6 चौक 24, और ये पीछे आपका 0 240 आ गया। ठीक है, तो इस प्रकार से है जो आपका इसका है जो आसानी से सॉल्यूशन हमने किया क्वेश्चन नंबर 9 का, जो मैं उम्मीद कर रहा हूँ आपको समझ आया है। ओके, अगले क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ते हैं। देखो एक्सरसाइज 7.3 क्लास 11 एनसीईआरटी मैथ्स का हम सॉल्यूशन देखेंगे। चैप्टर का नाम क्रमचय और संचय। अभी हम अपना क्वेश्चन नंबर 10 देखेंगे। देखो इसमें आपको क्या दे रखा है, ये शब्द दे रखा है MISSI शब्द के अक्षरों से बने भिन्न भिन्न क्रमचयों में से कितनों में चारों आई एक साथ नहीं आते, ये आपको यहाँ पे ज्ञात करना है। ठीक है, यानी ऐसे क्रमचय आपको लिखने हैं जिनमें चारों आई एक साथ नहीं आते हैं। तो यहाँ पे पहले इस शब्द के बारे में हम थोड़ी सी जानकारी लिखते हैं। हल शब्द में कुल आपके 11 अक्षर है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11। जिसमें एम आपका क्या आया हुआ है 1 बार, और आई आपका 4 बार, तथा आपका एस भी 4 बार है। और पी कितनी बार आया दोस्तों आपका 2 बार आया है। ठीक है, यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं है। अब देखो इन शब्दों से, इन अक्षरों से, ठीक है, ये जो 11 अक्षर इनसे ऐसा लिखेंगे, इन अक्षरों से बनने वाले शब्दों की संख्या। देखो 11 है, 11 को ही काम में ले रहे हैं तो 11 फैक्टोरियल, लेकिन यहाँ पे आपका आई कितनी बार आया है, देखो 4 बार आया है। जो रिपीट होता है उसको नीचे फैक्टोरियल में लिखते हैं। एस भी कितना है 4 बार, पी कितना है 2 बार, ये है जो इसका आपका आ जाता है। ठीक है, ये तो कौन से हैं जिनमें आपके वे भी सम्मिलित है जिनमें चारों आई एक साथ आते हैं। हमें क्या इस क्वेश्चन का आंसर क्या है, जिनमें चारों आई एक साथ नहीं आते हैं, तो हम क्या करेंगे इनमें से वे माइनस कर देंगे जिनमें चारों आई एक साथ आते हैं। तो यहाँ पे हम लिखेंगे माना चारों आई एक साथ हो तब कुल शब्द कितने बनेंगे। इसको आप ऐसे समझे, देखो इसको है जो मैं यहाँ पे आपको समझाना चाहूँगा, इसको एक नए तरीके से समझते हैं। देखो आपके पास कुल कितने हैं, ऐसे करके 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 और 11। ठीक है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11।
ठीक है, ये 11 अक्षर है। अब इसने क्या कहा है कि चारों आई एक साथ आए हैं, 1 2 3 4, ये आपका चारों आई माना एक साथ कर दिया हमने। ठीक है, इसको हमने क्या बना दिया, 1 बना दिया। कुल कितने हैं देखो 11, 11 में से 4 गए, पीछे कितने आएंगे, 7 आएंगे। इसको हमने क्या मान लिया, 1 मान लिया, क्योंकि ये अलग अलग विन्यास में क्या रहेंगे, चारों साथ रहेंगे। ये कभी बीच में आ जाएंगे, कभी कहाँ पर भी जाएंगे, लेकिन क्या रहेंगे, चारों साथ रहेंगे। ठीक है, इसके लिए बात करनी है। तो ये 7 देखो अलग अलग है, ये तो कहीं भी जा सकते हैं, इनकी कोई रेस्ट्रिक्शन नहीं है, लेकिन इन पे रेस्ट्रिक्शन है, तो जिन पे रेस्ट्रिक्शन होते हैं उनको हम 1 मान लेते हैं। कुल ये कितने हो रहे हैं दोस्तों, आपके 8 हो रहे हैं। ठीक है, तो हम इनके ऐसा लिखेंगे, तब कुल अक्षर, तब कुल अक्षर, ओके, शब्द नहीं अक्षर बोला जाएगा इनको। ठीक है, कितने हैं, 8 है। यह जो चारों आई है एक साथ आई, इनको हमने 1 अक्षर मान लिया। ठीक है, इसको ऐसे कैलकुलेशन किया जाता है। तो यहां लिखेंगे इन अक्षरों से बनने वाले शब्दों की संख्या कितनी आएगी दोस्तों, 8 फैक्टोरियल। यहाँ पे देखो आई को हमने 1 कर दिया, फिक्स कर दिया। तो अब की बार क्या करना है, जो आई आपका 4 बार रिपीट हो रहा है उसको हमें इसके नीचे फैक्टोरियल में नहीं लिखना है, केवल किसको लिखना है, एस को। कितनी बार आया है, 4 बार। और पी कितनी बार आएगा इसमें दोस्तों, 2 बार आएगा। देखो आई को तो हमने फिक्स कर दिया, वो अब 4 बार की जगह हमने उसको कितना कर दिया, 1 कर दिया। लेकिन एस आपका 4 बार अलग अलग विन्यास में बैठेगा। पी भी अलग अलग अपना रहेगा, उसकी कोई रेस्ट्रिक्शन नहीं, अलग अलग जा सकता है। तो उसको जो रिपीट होता है उसको नीचे हम फैक्टोरियल लिखते हैं, इसको नहीं ऐसे सोल्व किया जाता है, ऐसा समझिए आप। अब देखो ये तो टोटल है, जिनमें कौन सम्मिलित है, जिनमें चारों आई एक साथ आते हैं और नहीं आते हैं वो भी सम्मिलित है। हमें क्वेश्चन का आंसर क्या देना है, जिनमें चारों आई एक साथ नहीं है। तो हम क्या करते हैं, इसमें से है जो, इसको माइनस कर देते हैं। तो यहाँ पे हम लिखेंगे उन शब्दों की संख्या जब चारों आई एक साथ नहीं है। कैसे आएगा, इसमें से इसको माइनस कर देना, जिनमें चारों आई एक साथ है। ये आ गया दोस्तों आपका 11 फैक्टोरियल बट्टे 4 फैक्टोरियल 4 फैक्टोरियल 2 फैक्टोरियल माइनस 8 फैक्टोरियल। ठीक है, इसका दोस्तों जब आप कैलकुलेशन करेंगे फर्दर तो यहाँ आपका आएगा आंसर। चलिए मैं कैलकुलेशन भी आपको करके दिखा देता हूँ। 11 को दोस्तों मैं क्या लिख सकता हूँ, 11 मल्टीप्लाई 10 मल्टीप्लाई 9 मल्टीप्लाई 8 मल्टीप्लाई 7 मल्टीप्लाई 6 मल्टीप्लाई आपका 5 मल्टीप्लाई 4 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 1। नीचे इसको क्या लिख सकता हूँ, 4 फैक्टोरियल को यहाँ पे सॉरी 3 और आएगा, उसके बाद 2 मल्टीप्लाई 1 आएगा। इस 4 फैक्टोरियल को क्या लिख सकता हूँ, इस 2 फैक्टोरियल को क्या लिख सकता हूँ, ऐसा लिख सकता हूँ। माइनस क्या है, 8 फैक्टोरियल। 8 फैक्टोरियल को क्या लिख सकता हूँ, ठीक है 8 मल्टीप्लाई 7 मल्टीप्लाई 6 मल्टीप्लाई 1 1 कम करते जाना है। ओके, नीचे देखो 4 फैक्टोरियल को 2 फैक्टोरियल को, अब आपका कट रहा है, देखो ये यहाँ पे पूरे का पूरा कट रहा है। ठीक है, उसके बाद 4 से 8 कितना, 2 बार, 2 से 2 कितना, 1 बार, 2 से 6 कितना, 3 बार, 3 से कितना, 3 1 बार। ठीक है, तो यहाँ फाइनली आपके पास क्या बच जाता है दोस्तों, देखो 11 गुणा 10 गुणा 9 गुणा 7 गुणा 5। ठीक है, यहाँ भी कटेगा, देखो ये डायरेक्ट उड़ गया। उसके बाद 2 से ये कितनी बार उड़ गया दोस्तों, आपका 4 बार उड़ गया। माइनस कितना आ गया, 4 गुणा 7 गुणा 6 गुणा 5। अब इनका दोस्तों मैं क्या करता हूँ, कैलकुलेशन करता हूँ।
ये दोस्तों है जो इतना निकल कर आपका आता है 33810। थैंक यू।